बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मातम 6वां अध्याय। तो नारद जी बोले, हे विधाता, आप कार्तिक महीने के मातम को विधि पूर्वक सुनाइए, जिसके अनुष्ठान मात्र से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे साधु, तुम्हारे जैसा महाबुद्धिमान अन्य कोई नहीं है। हे सुब्रत, तुम्हारा यह प्रश्न लोक हितकारी है। हे पुत्र, सुनो, मैं पापनाशक कथा का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य पापों के बंधनों से छूट जाता है। इस प्रकार का प्रश्न पहले नैमिषारण्य में यज्ञ हेतु इकट्ठे हुए शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा था। लोकहित के लिए सदैव उत्कंठित रहने वाले साधुओं का दर्शन पुण्यकारक एवं संसार के भय को नष्ट करने वाला होता है। वह ज्ञानियों को मुख्य तथा कामना वालों को भोग प्रदान करता है। गंगा पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को शीतल करता है तथा कल्पतरु दीनता को नष्ट करता है। परंतु साधु की संगत यदि आधे पल की भी हो तो उसके समक्ष स्वर्ग तथा मुख्य भी नहीं ठहरते। फिर किसी अन्य आशीर्वाद की जरूरत ही क्या है। प्राचीन काल में महात्मा शौनक ने यह प्रश्न पूछा था। शौनक बोले, हे ज्ञानी, आप कार्तिक मातम के कथा प्रसंग का विस्तार पूर्वक तथा क्रमशः हमसे वर्णन करिए। तो श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनो। एक समय यज्ञपति श्री कृष्ण से कमल नयनी देवी सत्यभामा जी ने कहा कि मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है तथा मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। क्योंकि मैं आपको 16,000 रानियों में 16,108 रानियों में सबसे अधिक प्रिय हूँ। मैंने आपको कल्प वृक्ष सहित में विधि पूर्वक नारद जी के लिए दान कर दिया था। पृथ्वीवासी वाणी प्राणी जिस कल्प वृक्ष के विषय में जानते तक नहीं हैं, वह हमारे घर में विद्यमान है। हे मधुसूदन, हे त्रिलोक्याधिपति, मैं आपकी अत्यंत प्रिय हूँ, अतः कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रियकर्ता हैं तो बताइए कि जिसे सुनकर मैं अपना हित कर सकूं। हे देव, जिससे किसी भी समय मेरा और आपका वियोग ना हो सके। तब श्री सूत जी बोले कि इन सब प्रिय वचनों को सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए। वहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से इस प्रकार कहा। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, कि 16,108 रानियों में तुम मुझे सबसे प्राणों के समान सर्वाधिक प्रिय हो। हमने तुम्हारे ही कारण देवराज इंद्र का देवताओं सहित में विरोध किया था। अब तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी हम देंगे। हे प्रिय, तुम्हें जो कुछ पूछना हो हम तुम्हारे लिए गुप्त बातों को भी प्रकट करेंगे, क्योंकि हमें तुम्हारे समान कोई अन्य प्रिय नहीं है। तो सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है, कौन सा तप किया है, कौन सा दान दिया है अथवा कौन सा व्रत किया था कि जो मैं आपकी पत्नी बनी। आपकी पत्नी के रूप में गरुड़ पर बैठकर
इंद्र आदि देवताओं के यहाँ भी आपके साथ गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन से कर्म किए थे, मुझ में क्या गुण थे, मैं क्या थी और किसकी पुत्री थी, यह सब आप मुझसे कहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे कांते सुनो, तुमने अपने पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म व्रत आदि किए थे उनके विषय में बताता हूँ। कि सतयुग के अंत में मायापुरी नामक नगर में अत्रि के वंश में उत्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देवशर्मा नामक था, जो वेदांग का पंडित था। वह प्रतिदिन सूर्य की पूजा किया करता था और स्वयं भी दूसरे सूर्य जैसा दिखाई देता था। वह अतिथि सत्कार तथा अग्नि की सेवा में तत्पर और सूर्य के व्रत में संलग्न बना रहता था। लंबी आयु बीत जाने पर उसके यहाँ गुणवती नामक एक कन्या का जन्म हुआ। समय पाकर पुत्रहीन देवशर्मा ने अपनी उस पुत्री का विवाह अपने एक चंद्र नामक शिष्य के साथ में कर दिया। वह चंद्र को भी अपना पुत्र समझता था और चंद्र भी उसे अपने पिता तुल्य मानता था। एक दिन वे दोनों कुश तथा लकड़ी लेने के लिए वन में गए। जिस समय वे एक बगीचे से दूसरे में भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें एक भयानक राक्षस दिखाई दिया। उसे देखते ही वे दोनों सन्न रह गए और भागने में भी असमर्थ हो गए और उस राक्षस के द्वारा वहीं मारे गए। अपनी धर्मपरायणता तथा उस क्षेत्र के प्रभाव से उन दोनों को मेरे दूत स्वर्ग में ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य भगवान की उपासना करी थी, जिसके कारण हम उन पर बहुत ही प्रसन्न थे। जिस प्रकार वर्षा का संपूर्ण पानी समुद्र में चला जाता है, उसी प्रकार शिव, सूर्य, गणेश, शक्ति तथा विष्णु की पूजा करने वाले भी सभी लोग हमारे ही पास आते हैं। हम पांचों एक ही हैं। केवल क्रीड़ा के लिए ही हम 5 रूपों में उपस्थित रहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का पुत्र स्वयं का पुत्र का अथवा नाती आदि का नाम देवदत्त ही हो। फिर चंद्र और देवशर्मा विमान पर बैठकर सूर्य के समान तेजस्वी तथा हमारे जैसा ही स्वरूप धारण किए हुए दिव्य अंगनाओं का भोग करते हुए हमारे ही लोक में आ पहुँचे। उधर गुणवती ने जब वह सुना कि उसके पिता और पति को राक्षस ने मार दिया है, तो वह बहुत ही दुखी होकर रोने लगी। गुणवती ने कहा, हे पिता, हे प्राण वल्लभ, अब मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। अब मुझ निराश्रित, मलिन तथा घर में पड़ी रहने वाली दुखता का भोजन और वस्त्र देकर कौन पालन पोषण करेगा। अभागी तथा सुखहीन जीवन वाली मैं अब किसकी शरण जाऊं, जो मेरे दुख को दूर करे। मैं कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं और क्या करूं। अब मैं किस प्रकार सुख पाऊं। हे विधाता, मैं मर रही हूं। अब मैं अज्ञानी किस प्रकार जीऊंगी। इस प्रकार कुकरी पक्षी के समान रुदन करती हुई वह भूमि पर गिर पड़ी। जैसे कि तेज वायु के कारण केले का वृक्ष गिर जाता है। जब बहुत समय के बाद में वह चैतन्य हुई, तो पुनः विलाप करती हुई गहरे समुद्र में डूब गई। फिर उस शुभ कर्म करने वाले ने घर की सब वस्तुओं को बेचकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पति तथा पिता की अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न किया। भगवान विष्णु की पूजा करती हुई सत्य तथा शौच में तत्पर गुणवती
उसी घर में रही। उसने मृत्यु पर्यंत अपने संपूर्ण जीवन में एकादशी व्रत तथा कार्तिक व्रत किए। हे कांते, वे दोनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं तथा भुक्ति और मुक्तिदायक, पवित्र, पुत्र तथा संपत्तिदायक हैं। कार्तिक के महीने में तुला के सूर्य में नित्य प्रातःकाल स्नान करने वाले महापापी भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी वन का रोपण करते हैं, वे साक्षात विष्णु के स्वरूप ही हैं। जो मनुष्य विष्णु देवालय का सफाई करते हैं, स्वस्ति शब्द का उच्चारण करते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। कार्तिक के महीने में केवल 3 दिन तक ही इन सभी कार्यों को करने वाले को ऐसा फल प्राप्त होता है कि देवतागर उल्टे उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। इस प्रकार उस गुणवती ने प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में श्री विष्णु भगवान का भक्तिपूर्वक पूजन किया। हे कांते, यदि कभी वह बहुत कमज़ोर होती अथवा ज्वर संतप्त रहती तो उस अवस्था में भी धीरे धीरे चलती हुई स्नान हेतु गंगा तट पर पहुंच जाती। एक बार ऐसी स्थिति में जब वह ठंडे पानी में घुसी और ठंड से पीड़ित होकर कांपने लगी, तो उसी समय उसे आसमान से एक विमान आता हुआ दिखाई दिया। इसके पश्चात में शंख, चक्र, गदा तथा सांग धनुष धारण किए हुए विष्णुदूत दूतों के द्वारा उसे अप्सराओं के द्वारा सेवित विमान में चढ़ाया गया। मेरे दूत उस अग्नि जैसी तेजस्विनी गुणवती को विमान पर बैठाकर स्वर्ग में ले गए। उस समय अप्सराएं उसके ऊपर चमक ढुला रही थीं। कार्तिक व्रत के पुण्य के प्रभाव से वह मेरे पास पहुंची। हे प्रिय, उसके बाद में ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर हम पृथ्वी का भार हरने के लिए इस लोक में आए। ये सभी यदुवंशी मेरे ही गढ़ हैं। तुम्हारा पिता देव शर्मा ही सत्राजित है। तुम्हारा पति अक्रूर बनकर जन्मा है तथा वह गुणवती तुम सत्यभामा बनी हो। कार्तिक व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम हमारी प्रिया हो। पूर्व जन्म में तुमने हमारे गृह द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इसी कारण तुम्हारे आंगन में अब एक कल्प वृक्ष खड़ा हुआ है। हे सुबे, तुमने पूर्व काल में कार्तिक मास में दीपदान किया था। उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में स्थिर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तुमने विष्णु भगवान को पति के रूप में पाने के लिए जो व्रत आदि किए थे, उसी के कारण ही तुम हमारी पत्नी बनी हो। तुमने आजीवन कार्तिक व्रत का पालन किया था, जिसके प्रभाव से हमारा तुम्हारा आजीवन वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार जो लोग कार्तिक मास का व्रत करते हैं, वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। वे भी मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय लगते हैं। जो मनुष्य पृथ्वी पर यज्ञ, दान और व्रत करते हैं, वे कार्तिक के महीने के व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य की 16 कलाओं में से एक को भी प्राप्त नहीं कर पाते। बोलो विष्णु भगवान की। अरे तुम्हें चैन क्यों ना है? चैन नहीं है तुम्हें बिल्कुल।